हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ माइनस माइनस टेस्ट 02 का सॉल्यूशन लेकर, जिसमें गणित के हम 30 सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे एक अच्छे मेथड के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। इनका हमें मान ज्ञात करना है। अब हमें पता है 2197 में किसका घनमूल होता है। किसका घनमूल होता है? 13 का, 13 घनमूल। और 13 987 में जुड़ के कितना बजाएगा? 1000। कितना बजाएगा? 1000। और 1000 का घनमूल कितना होता है? 1000 का घनमूल होता है 10। और 10 333 में जुड़ के कितना बन जाएगा? 343। और 343 का घनमूल कितना होता है? 343 का घनमूल कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन, 2,43,000 में किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बने। तो हमें कौन सी संख्या बनानी है? पूर्ण घन संख्या। अब हमें पता है 243 को 2,43,000 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 243 गुना 1000। अब हमें पता है 1000 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 10 का घन कितना होता है? 1000। तो 1000 तो पूर्ण घन संख्या। अब बताओ 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 243 में किसका भाग देना पड़ेगा? तो 43 को पूर्ण घन किस प्रकार बना सकते हैं? तो 27 गुना 9 कितना होता है? 27 नम्मा 243। तो 27 नम्मा। अब 27 भी पूर्ण घन हो गया, 1000 भी गुना 1000 वो भी पूर्ण घन हो गया। तो हमें किस लघुत्तम संख्या से विभाजित करना होगा? किस लघुत्तम संख्या से विभाजित करना होगा? 9 से। किससे विभाजित करना पड़ेगा? 9 से, क्योंकि 3 का घन 27। तो 27 और 1000 पूर्ण घन संख्या होगी, तो किससे विभाजित करना पड़ेगा? 9 से। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें इनका घनमूल पूछा है, तो इनको सबको ऐसे लिख लेंगे, 1372 गुना 1458 भाग में कितना आ जाएगा? 343। और इनका क्या ज्ञात करना है? हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो ये 343 किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। कितनी बार कटेगा? 49 बार। देखो 1458 में 7 का भाग नहीं जाता, 1458 में 7 का भाग नहीं जाता, 1372 में 7 का भाग जाता। 7 एकम 7, बच्चे कितने? 6। 7 नमा 63, बच्चे कितने? 4। 7 6 42। तो कितना आ जाएगा? 146। अब देखो 49 का पहाड़ा हमें 4 बार बोले, 49 का पहाड़ा 4 बार बोले तो कितना आ जाता है? 196। तो घनमूल में कितना आ गया? 4 गुना। अब देखो 1458 729 का दुगुना है, 729 का दुगुना। इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। 4 और 2 से गुना होकर कितना हो गया? ये बन गया 8। कितना बन गया? 8। और 729 पहले से, इनका हमें ज्ञात करना। अब हमें पता है 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और 729 का घनमूल 9। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 2 गुना 9 कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी है? वो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। कौन संख्या? अब 64 है। हम देखो 81 9 का वर्ग होती है, लेकिन 81 किसी का घन नहीं होती है, तो ये वर्ग है। 125 5 का घन होती है, लेकिन किसी का वर्ग नहीं होती है। 343 न तो किसी का वर्ग है न किसी का घन है। 64 है। 64 4 का घन और 8 का वर्ग, तो ये दोनों का काम कौन करेगी? 64। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें पता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की, अगर हमें अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी, 1 लिख दो और उसके सामने जितने अंकों की पूछे उतने 6 अंकों की पूछे उससे 1 कम करके 0 लगा दो, 1 कम करके 0 लगा दो। ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका हमें क्या ज्ञात कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के हम पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। ये किसके आसपास है? पहले 9
3 के वर्ग के आसपास, तो 3 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 6, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 100 हो गए, यहाँ कितना आ गया 1, घटेगा कितना बचेगा 39, अगला जोड़ा उतारेगा कितना हो जाएगा 3900, ये कितना आ गया 62, कितना आ गया 62। अब एक बात हम सोचें, यहाँ हम कितना लें, यहाँ हम कितना रखें कि ये 3900 के आसपास आ जाए, उनसे या उनसे छोटा रहे। एक बार हम 6 लेके देखते हैं, 6 3756, तो इनका घटाव करेंगे तो कितना आएगा 144। अगर ये बात देखो, अगर ये 100 इस संख्या में से 144 कम होते, क्या ये 6 अंकों की संख्या बचती क्या? नहीं बचती। बचती क्या? नहीं बचती। ये 6 अंकों की संख्या नहीं बचती। कितने अंकों की बचती? 5 अंकों की। तो इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो हम एक इससे आगे बढ़ के चलते हैं, एक आगे इससे बढ़ के चलते हैं। तो यहाँ हमें 6 ने लेके कितना लेंगे, 6 ने लेके हम कितना लेंगे, यहाँ 7 लेंगे, यहाँ कितना लेंगे 7। अब देखो 7 लेंगे, 7 7 49, 7 7 19, 7 19 14 18, 7 से 42 और 1 43, 42 और 1 43। तो कितना आएगा, इनको घटाव करने पर माइनस में आएंगे, माइनस में 489। अगर अब देखो ये माइनस में, तो ये अगर इसमें ये संख्या इसमें हम ऐड कर देते, 489 ऐड कर देंगे, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हमें अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो एक स्टेप आगे चलेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे। यह हम दूसरा तरीका इस प्रकार देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ 6 लिया था, तो कितना आ जाता है 316, कितना किसके वर्ग के आसपास आती है, 316 के वर्ग के आसपास आती है। तो इससे अगला वर्ग 317, तो 317 का हम क्या ज्ञात करते हैं, 316 और 317 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 316 317 का वर्ग के बीच में आती 1 लाख, 1 लाख संख्या दोनों के वर्ग के बीच में आती, दोनों के वर्ग के बीच में आती। फिर इन दोनों में देखते कि कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 489। तो पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो याद करने लायक है वो आपको मैं दिखा दे, वो यही याद करनी है। अगर आपको 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की वो 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। इसी प्रकार हमें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, 1 लिख देना है, और 3 अंक की पूछ रहा तो उससे 1 कम उतने ही शून्य लगा देना। अगर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख देना है, और 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 से 1 कम कर दो, उतने ही शून्य लगा दो, ये हो जाएगी। अगर हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो उतने नहीं लगेगी। अगर 2 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने नहीं लगा। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमें कितने 9 लगा देने, 5 9। ये तो संख्या ही ज्ञात करना है, ये तो नॉर्मल सारे ही करते हैं। देखो अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की पूर्ण वर्ग। ये हमें रिमेंबर कर लेनी है, बड़ी व छोटी 1 अंक की। तो सबसे छोटी 1 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 1। सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 16, सबसे बड़ी 81। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो 100, और सबसे बड़ी 961। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 961। 31 का वर्ग होता है। 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 होगी। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10,000 कितनी होगी, 10,000, और सबसे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या
99,856। उसी प्रकार 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमने अभी ज्ञात की थी 1,04,89। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 9,98,001। 9,98,001। तो देखो इस प्रकार हमें ये रिमेंबर कर लेना है, ये चीज़ों को हमें याद कर लेना है। अगला देखो, अगला हमें क्वेश्चन पूछा है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। एक तो तरीका अपने पास ये है कि इनका वर्ग निकालो और इनका योग कर दो। एक दूसरा तरीका अपने पास है, हमें पता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो इनमें 10 प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें एक शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? एक तो एक के वर्ग को हम जोड़ देंगे, इसमें एक के वर्ग को जोड़ देंगे और एक के वर्ग को क्या कर देंगे? घटा देंगे। एक के वर्ग को घटा देंगे, तो एक के वर्ग को जोड़ देंगे तो यहाँ n का मान कितना बन जाएगा? 10। 10 गुणा 11 गुणा, यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 21/6। और देखो -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। 77 को 5 से गुणा कर देंगे, 77 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 385। और 385 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 384। इसका उत्तर कितना बनने वाला है? 384। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है अक्स का मान क्या होगा? अक्स का मान अब हमें पता है 484 का, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 484 का वर्गमूल ऑफ 25 भाग अक्स बराबर 22। अब 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22। कितना होता है? 22 होता है। और 22 यहाँ किस में चला जाएगा? गुणा में। तो यहाँ कितना भाग में कितना बचेगा? 1। अब देखो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल, बराबर में 1 आ जाएगा। 25 भाग अक्स। अब भी दोबारा दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 25 भाग अक्स बराबर 1। अब बताओ अक्स का मान क्या होगा कि 25 में भाग देने पर 1 आ जाए? कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। दूसरा हमारे पास इसका दूसरा तरीका अपने पास ये होगा। इसका दूसरा तरीका अपने पास ये है कि हम मान रख के देख लें। बताओ हमें 25 में भाग देना है। किस में भाग देना है? 25 में भाग देना है। देखो 35 का 25 में भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं, इन संख्याओं का भाग एक मात्र किसका भाग जाता है? 25 का ही भाग जाता है। किसका भाग जाता है? हमें 25 में 25 का भाग देंगे, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1। और 484 को 1 से गुना करेंगे, 484 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 484 किसका वर्गमूल होता है? 22 का। किसका वर्गमूल? तो ये ऑप्शन से देखना एकदम आसान है। अगली संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं कि इन ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, तो इनके गुणा में हमें कितना बना लेना है? 2। और जो गुणा में 3 है उसको अंदर भेज देना, और वो अकेला नहीं जाता, अपने पेड़ के साथ जाता है। तो 14 + 2 वर्गमूल 5 गुणा 9 पेड़ के रूप में जाता है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो इन दोनों का गुणा 5 और 9 का जो गुणनफल है उनका योग 14 बन रहा है, तो सबसे बन रहा है। तो मैंने तरीका सिखाया था, सबसे पहले सबसे बड़ा जोड़ा लिख दो गुणनफल में, उसका वर्गमूल कर दो, बीच में जो साइन है वो साइन लगा दो, बाद में 5 का अगला जोड़ा क्या है? 5 का वर्गमूल कर दो। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और वर्गमूल 5 का वर्गमूल। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या क्या है
जो 32,146 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। बताओ इसका इकाई का अंक कितना है? 5 है। और जितने भी ऑप्शन है, सॉरी 6, इसका इकाई का अंक कितना? 6। और जितने भी ऑप्शन है उनके इकाई का अंक कितने? 5 है। अगर मैं 6 में से 5 घटाऊं तो कितना आएगा? इकाई अंक 1 आएगा। और एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक होता है क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या का 1, 4, 6, 9, ये पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इस हिसाब से सोचे, इकाई के अंक के हिसाब से सोचो, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इनका अगला मेथड हम क्या सोच सकते हैं? अगला मेथड इनका बेसिक से सोचेंगे। अगले मेथड इसका हम क्या कर लेंगे? इसका हम कर लेंगे वर्गमूल। तो देखो पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे। तो किसके वर्ग? 3 किसके वर्ग के आसपास है? 1 के वर्ग के आसपास है। भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। कितना बचा? 2। अगला जोड़ा 21 उतारेंगे यहाँ। अगर यहाँ 7 उतारेंगे तो कितना आएगा? 189। अगर 8 उतारेंगे तो 221 से बड़ा चल जाए तो कितना उतारेंगे? 7। कितना उतारेंगे? 7। और 7 इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। अगला जोड़ा कितना है? तो 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 34। अगला जोड़ा कौन सा है? 46। तो अगला जोड़ा हमने 46 उतार लिया। यहाँ ऐसी संख्या सोचनी है जो इसके आसपास हो। तो देखो अगर यहाँ हम जो कोई संख्या उतारें बड़ी से बड़ी, अगर 8 लें और इसको माने 300 के लगभग, 8 चौक 32, 8 ये, तो यहाँ हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या सोच पाएंगे? यहाँ हम 1 रख के देखेंगे तो 341 बनेंगे। 341 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, और कितना रख के देखेंगे? 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, इसी प्रकार। तो हम यहाँ 9 रखते हैं। कितना रखते हैं? 9 रखते हैं तो कितना आता है? 3141। बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3000 के आसपास वाली संख्या कौन सी आ रही है, जो 3246 से बड़ी नहीं जानी चाहिए। और इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो 105। माइनस करेंगे तो 105। अगर ये 105 अगर कम होता है, ये संख्या 105 कम होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। क्या बन जाती? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो वह न्यूनतम संख्या क्या घटानी होगी? 105। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अक्ष का वर्गमूल। हमें अक्ष का क्या लेना है? हमें अक्ष का लेना है वर्गमूल। y का घनमूल है, y का घनमूल, y का क्या कर लेना है? घनमूल है। तो अक्ष और y में क्या संबंध है? अक्ष और y में क्या संबंध है बताओ? यहाँ तो अक्ष की पावर 1/2 है और यहाँ y की पावर कितना है? 1/3 है। दोनों का लहसा कितना होता है? 2 और 3 का लहसा 6। तो दोनों तरफ घाते 6 कर दो। तो यहाँ अक्ष की पावर कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ y की पावर कितना आ जाएगा? 2। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो उस संख्या में अंक काउंट कर लो। अंक क्या कर लो? अंक ज्ञात कर लो। अगर यदि अंकों की संख्या समय तो उसका आधा कर दो। अंक संख्या अगर अंकों की संख्या n अगर समय तो उसका आधा कर दो। विषम है तो उसमें 1 जोड़ दो और उसका आधा कर दो। अब देखो काउंट कर लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8। अंकों की संख्या क्या? सम है 8, और इसका आधा कर दो तो कितने आ जाएंगे वर्गमूल में? अंक कितने आ जाएंगे वर्गमूल में? अंक आ जाएंगे 4। 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में यदि इनके घनों का योग कितना है? 4500 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसके घनों का योग बताओ। ये संख्या में अनुपात में दे रही कि इनको संख्याओं में बदलने के लिए x से गुणा कर दो। x 2x 3x, इनके हमें क्या करना है? घनों का योग करना है। तो x का घन 2x का घन क्या जाएगा? 2x का
घन, 3x का घन, उनका योग कितना 4500। तो बताओ कितना हो जाएगा 27 4500। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36x की घन बराबर 4500। तो x की घन कितना आ जाएगा 4500 बट्टे 36। अब देखो 9 से कट रहे हैं, 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब 5 को ऐसे कैसे रख लो, 4 का भाग 100 में 500 है, 5 गुणा 100 लिख दिया मैंने, और कितना आ जाएगा 25। अब हम 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, और 125 किसका घन होता है 5 का, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। हमें क्या पूछिए बड़ी संख्या, क्या पूछिए बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या वास्तव में कितनी है 3x है, क्या 3x, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15। ये है इसका बेसिक मेथड, इसका ये क्या है बेसिक मेथड। इसका हम शॉर्ट मेथड देखना चाहते हैं, इसका शॉर्ट मेथड यही है। देखो हमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता है अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात क्या है 3। इसका मतलब जो संख्या होगी वो 3 का गुणज होगी, न तो 5 3 का गुणज है, न 10 3 का गुणज है। तो होने वाला कौन उत्तर है, वो उत्तर नंबर 3 होने वाला। लेकिन यहाँ हमें कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको पूरा चेक करना पड़ेगा। क्या उत्तर 99% कौन से होने वाला है, 99% उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखें। एक राजा अपने राज्य के चतुर व्यक्ति और सलाहकार को पुरस्कार देना चाहता है। उसने चतुर व्यक्ति से पुरस्कार सभी ही तय करने को कहा। उस चतुर व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद देकर कहा कि वह 1 मास तक प्रतिदिन केवल कुछ सोने के सिक्के मांगेगा। सिक्कों को इस पैटर्न में दिया जाता है। पहले दिन 1 सिक्का, पहले दिन कितने सिक्के दिए जाते हैं 1, दूसरे दिन 3 सिक्के, तीसरे दिन 5 सिक्के। इसी प्रकार 30 दिन तक ज्ञात करें कि उस सलाहकार को उस मास में कितने सिक्के मिले। ये काम चल रहा है 30 दिनों तक। कितने डेज तक चल रहा है 30 दिनों तक। और हमें पता है 1 3 5 ये क्या है, तो कितने सिक्के प्राप्त हुए इनके, मतलब 1 3 5 कितने, तो पहले दिन 1, अगले दिन 3, फिर 5, इनका मतलब कितने सिक्के प्राप्त हुए, मतलब इनका क्या याद करना है योग। और हमें पता है n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 दिन 2 दिन, तो कितनी संख्या होगी 30 संख्या होगी। तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। तो इनका उत्तर क्या बनने वाला है 900। 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब देखो घनमूल के अंदर जो संख्या लिखी है वो दशमलव संख्या, और दशमलव के बाद में कितने अंक है 3। कितने अंक है, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं अगर उनका घनमूल निकालने होते हैं उसमें कितना भाग दे दो 1। इसका मतलब अब दशमलव कितने अंकों पे आएगा 1, दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे 1 अंक आएगा। अब हमें पता 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे 1। इसी प्रकार अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या, तो दशमलव के बाद कितने संख्या आने वाली है 1 संख्या। और हमें पता 64 का घनमूल कितना होता है 4। इनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 3.6 के गुणनखंड होंगे। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो ए इनके गुणनखंडों के साथ आ रहा है, ए इन अक्षमाणों मानों के साथ आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए, और इन तीनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस पे 1 से माइनस कॉमन आ गया, 2x से भी माइनस कॉमन आ गया, और x स्क्वायर से माइनस कॉमन, तो सारे ही प्लस के बन गए। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमें पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ ए
ए की जगह कितना है, ए की जगह एक है और एक्स की जगह बी की जगह कितना एक्स है, तो 1 + एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब देखो स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन। तो हमें पता है a² - b² क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो। तो ऐसा ऑप्शन देखो, एक बार जोड़ के लिखा हुआ है, एक बार घटा के लिखा। तो देखो एक बार जोड़ के लिखा हुआ है, एक बार घटा के लिखा हुआ है। तो देखो इस ऑप्शन में एक बार जोड़ के लिख दो इनको, ऐसा ऑप्शन देखो एक बार जोड़ के लिखा हुआ है, एक बार इनको घटा के लिख दो, घटा के लिखेंगे तो ये, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। x⁴ + 4 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें पता है इनके गुणनखंड क्या होंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें x⁴ बने और प्लस x⁴ और प्लस में 4 बने। तो देखें, देखो इन दोनों को हम गुणा करते हैं, चौथे ऑप्शन को x⁴ बन रहा है और 2 को 2 से गुणा करते हैं, -4 बनने, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, हमें +4 चाहिए। ये -2 हैं, ये +2 हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से गुणा होंगे तो माइनस के कितने बनेंगे, 4, क्या -4 चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। ये +2 हैं, ये -2, ये दोनों एक दूसरे से गुणा होंगे तो -4 बनेगा। ये ऑप्शन वैसे गलत हो, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1। अब गुणा करके देख लो इनको, x² से गुणा होकर x⁴ हो गया, x² - 2x से गुणा होकर 2x⁴ हो गया, और x² इस x से गुणा होके 2x² हो गया। अब देखो माइनस का प्लस का 2x इस x से गुणा होके माइनस का प्लस का 2x⁴ हो गया, 2x इससे गुणा के माइनस का 4x² हो गया, और 2x इस x 2 से गुणा के 4x हो गया। 2 इस पहले वाले पद से गुणा होके कितना बच जाएगा 2x², 2 इससे गुणा होके माइनस का 4x, 2 इससे गुणा होके प्लस में 4। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 और -4, ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए, तो x⁴ 4 + 4। तो ये देखो, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो हमने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया। ये तो हमने बाद में तो चेक किया, वैसे तो ऑप्शन को पहले ही कर लिया था हमने। अगला x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका शेषफल कितना बचेगा। तो x + 2 को हमें 0 के बराबर कर लेना है। तो x का मान कितना जाएगा, -2। अब जहाँ x है वहाँ -2 रख दो। तो पहले में 2 गुणा x का -2 रखेंगे, या x का -2 रखेंगे, x है वहाँ -2 रख दो बस। देखो ऊपर घात क्या है, शम है, तो माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 2⁴ कितना, 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। बताओ यहाँ घात विषम है तो माइनस में अंदर, तो -12 के क्या बन जाएगा, प्लस में। 2⁴ कितना 8, और 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, प्लस घात सम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 4 4 नहीं 8, माइनस प्लस 2 प्लस। अब देखो 32 और 48 80, 80 12 92। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है, शेषफल कितना बनने वाला है, 92। यदि बहुपद हो x - 4 से विभाजित करने पर शेषफल r1 r2 प्राप्त होते हैं, तो r1 और r2 बराबर हैं, तो a के मान ज्ञात कीजिए। तो इनका x - 4 से विभाजित करने पर, तो x - 4 को 0 के बराबर कर लो, x का मान कितना आ गया 4। तो पहले और दूसरे समीकरण में x बराबर कितना रख दो, 4। पहले समीकरण में x बराबर मैं 4 रखूँगा, तो देखो a 4⁴ प्लस 3 4⁴ 2 - 3। तो पहले से क्या आ जाएगा, पहले से आ जाएगा 4 की क्यूब कितना था 64a, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 -3। ये हो गया पहले का शेषफल। और पहले का शेषफल दूसरे का शेषफल क्या बराबर है, दोनों को क्या है, दोनों बराबर। दूसरे में x की जगह मैं 4 रखूँगा, तो यहाँ 4 रखूँगा, 2 गुणा 4⁴ 5 गुणा 4 प्लस a। बताओ 4⁴ 3 कितना होता है 64, और 64 को 2 से गुणा करेंगे
28 प्लस 20 प्लस हमें मान किसका चाहिए, ए का मान चाहिए। देखो ए यहाँ प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 63 बराबर इधर कितना होगा 108, कितना होगा 108। 48 में से 3 गए कितने बचे 45, तो कितना माइनस कर इधर आके 45, इधर आके किसके हो जाएंगे 45 माइनस के हो जाएंगे। तो 108 में से 108 में से 45 गए 63, तो ए का मान कितना आएगा 1, ए का मान कितना आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेथड्स आपको इजी वे में समझ में आ रहे हैं तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले में ए के किस मान के लिए x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। ये अगर गुणनखंड है तो हमें इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर जो x का मान आएगा वो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब शेषफल कितना बचेगा 0। शेषफल पर में ये कहती है अगर x माइनस a px का एक गुणनखंड है तो x बराबर a रखने पर, मतलब x की जगह a रखने पर pa कितना बनना चाहिए 0। ये शेषफल पर में क्या है, शेषफल पर में, शेषफल पर में। तो x बराबर 1 रख दूँ, 2 स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 ए बराबर 0। तो ए का मान कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 माइनस 0। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा माइनस का 1। ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2। अगले में यदि बहुपद x की पावर 4 प्लस पी एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो तो हमें p व q के मान ज्ञात करने हैं। अगर ये इससे विभाजित है तो हमें पता है x स्क्वायर माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1। क्या आएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसको 0 के बराबर करें तो x का मान कितना आएगा प्लस माइनस 1। अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, वही शेषफल पर में अगर x प्लस 1 इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है तो x को x प्लस 1 बराबर 0 करने पर x का मान 1 आ गया। अगर x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0। मैं x के बराबर 1 रख रहा हूँ तो यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस p प्लस 2 प्लस 3 प्लस q बराबर 0। अब देखो p प्लस q कैंसिल बराबर 0 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो p और q दोनों का योग कितना है 0। क्या इसमें p और q का योग 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और देखो बाकी जितने भी ऑप्शन है b और p का योग कितना आ रहा है 0। तो x बराबर माइनस 1 और रख लेंगे। तो ये तो x बराबर 1 रखा मैंने, कितना रखा x बराबर 1। अब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर रखेंगे माइनस का 1। कितना रखेंगे माइनस का 1। पहले में माइनस का 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दूसरे में माइनस का p आ जाएगा 2 प्लस q बराबर 0। यहाँ से क्यू को पहले ले रहा हूँ प्लस का है, p बाद में लिख रहा हूँ माइनस का है। देखो कितने हो गए 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 1 6 उधर जाके माइनस का। इसका मतलब p q और p का अंतर -6 बनना चाहिए। क्या पहले में p और q का अंतर -6 बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या इसमें p q का मान कितना है, इसमें 3 है और p का मान कितना -3 है। क्या अंतर -6 बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो उत्तर क्या होने वाला है 4 नंबर। p q और p का अंतर कितना बन रहा है -6, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है
का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। तो हमें पता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह मान कितना हो गया एक्स प्लस वाई, बी की जगह मान कितना हो गया एक्स माइनस वाई। तो रखेंगे तो पहले दोनों का एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, बाद में इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे, प्लस एक्स इंटू वाई वाई। तो देखो इन दोनों का हमें पहले इन दोनों का योग करें, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा प्लस का। तो माइनस एक्स से एक्स प्लस एक्स एक दूसरे कैंसिल, तो वाई क्या आने वाला है, वाई वाई जुड़ के कितने हो गए 2y, कितने वाई हो गए 2y। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 2y। तो पहला ऑप्शन तो केवल एक, केवल एक, केवल एक, केवल एक, इसमें केवल एक। तो एक तो तीनों में आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन तो कट गया, तीनों में आएगा एक। तो अब हम क्या चेक कर लेंगे, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ एक्स 2x स्क्वायर आ जाएगा और 1x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर आ गए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और y देखो 2y स्क्वायर आएगा, एक यहाँ से कम हो जाए तो y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 भी दोनों में आएगा। तो 2 किस किस में आ रहा है, 1 व 2, 1 व 2, पहला और दूसरा इसका क्या हो जाएंगे गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहे हैं। अगला के शून्यंक को इस बहुपद के -2 और -3 इस बहुपद के शून्य का, तो ए और बी का मान है। शून्यंक अगर बहुपद के शून्य को, तो बहुपद को क्या बनाएंगे, ये बहुपद को क्या बनाएंगे शून्य। तो जहाँ अक्स है वहाँ -2 रख दो और बहुपद को क्या बना देंगे शून्य। तो अक्स की जगह -2 रखेंगे तो पहले में क्या आ जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू -2 प्लस b बराबर 0। -2 को अंदर गुणा करेंगे तो देखो 4 माइनस का 2 a माइनस का 2 प्लस b बराबर 0, माइनस का 2a प्लस b बराबर माइनस का 2। तो ऐसा ऑप्शन देख लेंगे, पहले इसको चेक कर लेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, ए की जगह हम 4 रखें, ए की जगह 4 रखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 प्लस 6। क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, सही है, इसको संतुष्ट कर रहा है, सही है, संतुष्ट कर रहा है। सॉरी यहाँ ए का मान -4 है तो ये क्या बना जाएगा +8। क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, नहीं, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। यहाँ ए का मान इसको संतुष्ट कर रहा है, यस। अब ए का मान 0 रखते हैं, यहाँ का ए का मान 0 रखेंगे और बी का मान 6 रखेंगे। क्या इस बी का मान -6 रखेंगे, क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, नहीं। ए का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बी का मान -6, क्या -2 के बराबर होता है, नहीं। ए का मान, हमें ए का मान कितना रखें 6 रखेंगे तो माइनस के कितना हो जाएंगे 12। बी का मान कितना रखें -4, क्या -2 के बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो ये उत्तर भी कैंसिल। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर नंबर 2। तो ऐसे एक सिचुएशन से हम बाद में ऑप्शन जांच कर लेंगे। एक बार मान रख के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल -3/2 और 1/2 है। हमें पता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, शून्यंकों का योग दिया हो तो हमें कैसे ज्ञात करते हैं, x² माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का क्या होता है गुणनफल, शून्यंकों का क्या होता है गुणनफल। ये बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र था, x² माइनस शून्यंकों का
योग कितना दे रखा है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 इंटू एक्स। शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। बताओ माइनस माइनस के कितना हो गया प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। 2 से पूरे समीकरण को गुणा करते हैं तो 2x² प्लस 3x माइनस 1। ये बहुपद आना चाहिए, ये बहुत। क्या किसी में ऐसा बहुपद है क्या, नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। किसी व्याख्यान कक्ष में 8,649 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने विद्यार्थी हैं जितने की कुल पंक्तियां थी। व्याख्यान कक्ष में प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैंने बताया था इस प्रकार के सवाल होते, क्वेश्चन होते हैं, उसमें इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, वर्गमूल। और वर्गमूल ज्ञात करने की सीधी विधि है, अगर अंतिम अंक क्या हो, 9 हो, तो इकाई का अंक 9 हो तो उनका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 3 व 7। कितना, 3 व 7। अंतिम वाले दोनों पीछे वाले को जोड़े को भूल जाओ। बताओ 86 किसके वर्ग के आसपास है, आसपास है। 86 किसके वर्ग के आसपास है, 9 के। किसके, 9 के। तो या तो 93 होगा या 97 होगा। तो अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है, अपने ऑप्शन ने दे रखा है 93, तो इसका उत्तर 93। और वैसे हम चेक कर सकते हैं 9 से आगे क्या होता है 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90। बताओ 86 90 से बड़ा है या छोटा है, छोटा। तो इसका छोटे वाला उत्तर होगा। तो क्या होगा, छोटे वाला। तो छोटे वाला क्या है, 93। अगला, x-2 से बहुपद को x-2 से विभाजित करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, भागफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको हमें अगर बेसिक से भी सोचें तो बहुत आसान है ये। देखो अगर मैं इसमें x-2 का भाग दूं, x-2 का भाग दूं, तो देखो हमें पता है यहाँ 2x की क्यूब बनना चाहिए। 2x के क्यूब, x को 2x की क्यूब बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2x² से, 2x² से। तो जो ऑप्शन बनेगा उसमें क्या आना चाहिए, 2x²। वो ऑप्शन नंबर एक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2x² से गुणा करेंगे 2x की क्यूब माइनस का 4x², माइनस का क्या बन जाएगा 4x²। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। बताओ ये कितना बनेगा, x² माइनस का 17x प्लस 30। बताओ इसको x² बना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। x से गुणा करना तो x² माइनस 2x, इसको घटाएंगे ये प्लस का बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15x प्लस 30। ये काम मैं आगे बाद में कर रहा हूँ, उत्तर तो हमारा आ चुका है, इसको पूरा मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा माइनस के 15 से। माइनस के 15 से गुणा करेंगे माइनस के 15x प्लस के 30x। इनको क्या कर दो, माइनस करेंगे, इनको घटाव करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो कितना आएगा 0। तो इसका भागफल कितना आएगा, भागफल x² प्लस x माइनस 15। और हमने एक स्टेप में इसका उत्तर देख लिया था। देख लो, x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर निम्न में से क्या शेषफल होगा। इससे विभाजित कर रहे हैं, बस इसको हमें शून्य के बराबर कर देना है, शून्य के बराबर करना है, यही शेषफल पहले शून्य के बराबर करें तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 1। x की जगह -1 रख दो। 51 की पावर -1 की पावर 51 प्लस 51, तो कितना आएगा -1। विषम है पावर तो तो कितना आ जाएगा 50। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 3z प्लस 10 बहुपद 9z की क्यूब माइनस 27z² माइनस 100z प्लस 300 का एक गुणनखंड है, तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। ये इसका एक गुणनखंड है, तो इनके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम तो देखो, इस क्वेश्चन को एक तो ये तरीका है, अभी भाग विधि से हमने हल किया था, उस प्रकार इनके गुणनखंड कर लेंगे भाग विधि द्वारा। दूसरा तरीका हम ऑप्शन से देख लेंगे। देखो z-3 है, z-3 दो ऑप्शनों में आ रहा है, तो z-3 इसका एक गुणनखंड मान के गुणनखंड होगा, उसको 0 के बराबर करने पर जो मान आएगा वो, अगर हम ये इसका गुणनखंड है तो इसको रखने पर ये गुणनखंड को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। तो देखो z बराबर 3 रख रहा हूँ,
तो 9z 3 की क्यूब माइनस 27 3 का स्क्वायर माइनस 100 गुणा 3 प्लस 300। अब हमें पता है z की क्यूब 3 की क्यूब 27 और 9 गुणा क्या आ गया 9 गुणा 27 माइनस ये क्या हो गया, ये भी हो गया 27 गुणा 9। यहाँ से कितना आ गया माइनस का 300 और प्लस में कितना 300, क्या इसको जीरो बना रहा है, इसका मतलब एक गुणनखंड तो z माइनस 3 होगा। तो जो उत्तर होगा इन दो उत्तरों में से एक होगा, दो उत्तरों में से इन दो ऑप्शनों में से एक उत्तर z, इन दो उत्तरों में से एक उत्तर होगा। अब हम चेक कर लेंगे, z बराबर ये इसका गुणनखंड होगा तो z के बराबर 0 कर दो, z की जगह कितना रख दो 10, यहाँ z की जगह 10 रखेंगे तो 10 की क्यूब 1000, 10 का वर्ग 100 प्लस गुणा 10 प्लस 300। बताओ ये कितना 9000 और ये कितना बना 2700 बना, ये कितना बना 1000। क्या इनका घटाव करेंगे, क्या इनको जोड़ घटाव करेंगे, क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है, फिर क्या बनने वाला है 3z माइनस 10 और z माइनस 3 इसका एक अन्य गुणनखंड हो गया, इसके एक अन्य गुणन। या आप इसको भाग विधि से कर सकते हो, आप इसको भाग विधि से ट्राई करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में a की पावर n प्लस b की पावर n में n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड होगा, n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखो मैं n को विषम मान के कर रहा हूँ, पहले मैं n का मान 1 लेके देख रहा हूँ, 1 लेके रखूँगा तो इसका एक गुणन क्या बनेगा a प्लस बी। क्या ऑप्शनों में a प्लस बी है तो इसका मतलब 100% इसका उत्तर क्या बनने वाला है a प्लस बी। अब मैं n का मान 3 मान के देखता हूँ, वो भी एक विषम संख्या, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब आ गया। हमें पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका एक गुणनखंड क्या बन रहा है ए प्लस बी, तो इसका 100% उत्तर क्या होगा ए प्लस बी। इस प्रकार हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं निम्न में से कौन सा एस सत्य कथन है। बहुपद का शून्यांक शून्य होता है, बहुपद का शून्यांक शून्य होता है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुपद का जो शून्यांक है वो शून्य हो, बहुपद का शून्यांक आवश्यक है नहीं। तो ये उत्तर क्या हो, ये कथन क्या हो गया असत्य, क्या हो गया असत्य। और हमें असत्य को तो नहीं है, एक ही बहुपद का केवल एक शून्यंक होता है, ये बात एकदम राइट है। बहुपद के एक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं, बहुपद के अगर बहुपद 2 घात का है, अगर बहुपद 2 घात का है तो उसके 2 शून्यंक होंगे। कितने शून्यंक होंगे 2। अगर बहुपद 3 घात का है, कितने घात का है 3 घात का, तो कितने शून्यंक होंगे 3 शून्यंक होंगे। शून्यंकों की संख्या बहुपद की बात पर निर्भर करती है, सही बात है, बहुपद की बात पर निर्भर करती है। अब देखो 2 घात का तो 2 शून्यंक होते हैं, 3 घात का 3। अगर n घात का बहुपद हो तो इसके अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं, अधिकतम n शून्यंक होते हैं। मैक्सिमम कितने शून्यंक हो सकते हैं n घात के बहुपद के n शून्यंक हो सकते हैं। अगला px को x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर से भाग देने पर भागफल शेषफल, भागफल व शेषफल x माइनस 2 और शेषफल 3 प्राप्त हो तो px का मान क्या होगा। तो हमें पता है px का मान क्या होगा, px किसका काम कर रहा है भाज्य का, किसका काम कर रहा है भाज्य का, और भाग किसका दे रहे हैं हम x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, जिससे भागफल कितना बन रहा है x माइनस 2 और शेषफल कितना बन रहा है 3। हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है, हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। यहाँ देखो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, भाजक और भागफल गुणा हो जाएंगे, x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा 3। अब देखो हमें पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, देखो -1 -2 से गुणा के प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 3 प्लस है कितना हो गया प्लस का 5। तो सभी ऑप्शनों में प्लस का 5, सभी ऑप्शनों में प्लस का। तो हम बाकी जांच करेंगे। बताओ x स्क्वायर इस x से गुणा होकर x की पावर कितना बन रहा है -3, x की पावर
x की पावर -3 माइनस x की क्यूब माइनस में बन रहा है। x की क्यूब बताओ इन दो ऑप्शन में माइनस में है क्या? x की क्यूब नहीं है, तो अपने पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बन गए। इनमें देखो इन दोनों ऑप्शनों में x स्क्वायर का गुणांक ही अलग है, तो हम x स्क्वायर का गुणांक चेक कर लेंगे। बताओ यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक कितना बनेगा? माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर, ये x और ये x गुणा होकर कितना हो गया? x स्क्वायर। तो x का गुणांक कितना बनेगा? 3x स्क्वायर, वो भी प्लस में। 3x स्क्वायर वो भी किस में बनेगा? प्लस में। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर नंबर 4। तो देखो ऐसे ऑप्शनों से ऑप्शन है उनको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, ये हम क्वेश्चनों के थ्रू ही जान सकते हैं। अगर बार बार क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे और उनके बार बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चनों को, तो हमें ये मेथड अपने आप ही दिखाई देंगे, इनके ऑप्शन अपने आप ही पता लगने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।